हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 5 o'clock का टाइम हो रहा था। आज था बिट्टू का एग्ज़ाम, इसलिए मेरे को 5 o'clock मॉर्निंग में उठना होता है क्योंकि इसको लेकर के जाना होता है हमको काफ़ी दूर एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो 5 बजे मैं उस दिन उठ जाती हूँ। मनीष के लिए यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म टी बनने के लिए रख दी थी और टी मैंने दे दी थी अपना, वो फ्रेशन अप वगैरह होंगे टी पी करके। फिर उसके बाद बिट्टू को भी मैं उठा देती हूँ, उसको रेडी करना होता है और नहलाना धुलाना, ब्रश व्रश तो खुद कर लेती है बट थोड़ा सा देखना पड़ता है बीच बीच में। और क्योंकि बच्चों की जो स्पीड होती है ना वो बहुत स्लो होती है और इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो अपने स्लो स्लो स्पीड में काम निपटाएं। तो फिर फटाफट से टी बना करके मैं बेटू के साथ लग जाती हूँ। उसको यहाँ पे मैंने रेडी वेडी कर दिया था। अभी थोड़ा सा विंटर है, मॉर्निंग के टाइम पे तो थोड़ी ठंड रहती है। तो इसको मैंने नीचे से ना लेग्स में वो स्टॉकिंग्स वगैरह गर्म वाली पहना दी थी, हेयर्स वगैरह कॉम कर दिए थे और ऊपर से जैकेट वगैरह पहना दी थी। जो मैं नीचे से हाई नेक वगैरह पहनाती हूँ ना बाद में, फिर जब धूप हो जाती है तो इसको बहुत गर्मी लगने लगती है। तो इसलिए नीचे से मैंने कोई भी लेयरिंग नहीं करी, ऊपर से ही करी है ताकि इसको गर्मी वगैरह लगे तो ये बाद में फिर उतार दे जैकेट। और यहाँ पे मैं उसको मतलब अच्छे से बता रही हूँ कैसे क्या करना है, थोड़ा सा प्यार व्यार कर रही हूँ ताकि इसका मूड बहुत अच्छा रहे और मूड अच्छा रहेगा तो ये एग्ज़ाम भी अच्छा करके आएगी। उसके बाद मनीष भी यहाँ नहा धो करके रेडी हो गए थे सुबह सुबह और पूजा भी हो गई थी उनकी और यहाँ पे निकल गए थे दोनों एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम दिलवाने जा रहे थे मनीष। इसको मैं शूज़ वगैरह पहना रही थी बेटू को। थोड़ा सा खुद पहनती तो वही अगेन टाइम लग जाता और मनीष को भी थोड़ा सा टाइम लग गया था रेडी वेडी होने में क्योंकि वो उठे थे, फिर बेटू भी थी। क्योंकि गीजर एक ही वॉशरूम में लगा हुआ है तो दोनों को एक ही टाइम पे मतलब गर्म पानी चाहिए था नहाने धोने के लिए। तो एक ही वॉशरूम के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है मतलब रेडी वेडी होने में। वो वाला वॉशरूम है बट अभी विंटर की वजह से ना उसका यूज़ नहीं है नहाने धुलने के लिए। तो यहाँ पे मनीष अपने शूज़ वगैरह लेकर के वेटिंग में लगे हुए थे क्योंकि उनको भी पफ़ी चाहिए था और बेटू को यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह पहना दिए थे। और देख सकते हैं आप कितना अंधेरा होता है मॉर्निंग में जब बेटू एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। मनीष लेकर के जा रहे थे उसको। बहुत थोड़ा सा टफ़ हो जाता है यार, इतनी दूर जाती है फिर उतने में टायर्ड हो जाती है, फिर एग्ज़ाम देना और पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है घर आते आते। तो यहाँ पे चली गई थी बेटू अपना एग्ज़ाम देने के लिए। फिर मैं आ गई थी ऊपर और अपने लिए यहाँ पे मैंने पानी लिया, थोड़ा सा कोकोनट होता है तो वो पी लेती हूँ वरना प्लेन पानी से ही अपना डे स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद अपने लिए ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटॉक्स वाटर बना लिया था, सौंफ वाटर, क्योंकि मेरे को स्टमक में हीट की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं बीच बीच में ना ये सौंफ वाटर ले लेती हूँ। मॉर्निंग में मैंने प्लेन पानी पी लिया था क्योंकि इसको बनने के लिए ना थोड़ा सा टाइम हमको सौंफ जो होते हैं वो सोक करके रखने होते हैं पानी में। तो मैं यहाँ पे अपना प्लेन पानी पी रही थी। मॉर्निंग का वाटर होता है ना, चाहे वो प्लेन वाटर हो, डिटॉक्स पी रही हूँ या फिर कोकोनट वाटर मैं पी रही हूँ, तो मैं मॉर्निंग में इस तरह से नीज़ पे बैठ करके अपना मॉर्निंग का वाटर वगैरह पीती हूँ क्योंकि थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बट मेरे को प्रॉपर ना ऐसे बिना बैक रेस्ट लिए हुए बैठा नहीं जाता तो थोड़ी सी मैं ये पफीज़ की सपोर्ट ले लेती हूँ। और 5 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स लगते हैं, जितना मेरे से बैठा जाता है उतनी देर मैं थोड़ा सा नीज़ पे बैठती हूँ। कम से कम मैं 5 मिनट्स ज़रूर बैठती हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे अपने सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर दिए थे। मॉर्निंग का टाइम होता है, पहले मैं थोड़ा सा एक मोटिवेशनल सा सॉन्ग जो मेरे को बहुत पसंद है वो वाला देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जिससे मेरा मूड फ्रेश हो जाए, मेरी बॉडी में एनर्जी आ जाए, उस टाइप के मैं सॉन्ग्स चलाती हूँ और अपने डे की स्टार्टिंग कर देती हूँ और अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। वहाँ पे अलेक्सा में मैंने सॉन्ग्स प्ले कर दिए थे। यहाँ पे साथ साथ मैं अपने फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी और थोड़ा थोड़ा टाइम ले ले करके ना मैं इनको कंज्यूम करती हूँ क्योंकि एक साथ ना बहुत सारे खाए नहीं जाते। बट मैं प्लेट अपनी पूरी बना लेती हूँ ताकि मेरा एक गोल रहे कि हाँ मुझे ये फिनिश करने हैं, नहीं तो कटे हुए वेस्ट हो जाएंगे। और अगर साथ के साथ भी जैसे बिना छीले हुए मैं रख लेती हूँ ना, उस दिन फिर मैं पूरा इंटेक नहीं कर पाती। हमको जो वाटर ये फ्रूट्स का इंटेक करना होता है ना, चाहे वाटर इंटेक भी हो, अपनी वेट के अकॉर्डिंग करना होता है। तो मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना फ्रूट्स का जो प्लेट होती है, फ्रूट्स की प्लेट, वो बनाती हूँ ताकि बचे भी तो मुझे लगेगा कि वेस्ट हो रहे हैं तो मैं उसको खा लूँगी। थोड़ा सा घूम घूम करके खाती रहती हूँ, एक बार में जितना खाया जाता है उतना खा लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर अपने दोबारा से मतलब काम वाम थोड़ा सा निपटा करके फिर खा लेती हूँ। वहाँ पे मैंने अपने फ्रूट्स जितने खाए गए खा लिए। उसके बाद जब आ गई थी मैं अपना बेडरूम में। मॉर्निंग के टाइम पे बेड कुछ इस तरह से ही फैला हुआ होता है, सभी के घर पे ही ऐसे होता है। जो घर के काम होते हैं ना वो डेली मतलब हमको सेट करने होते हैं, नाइट में आते आते वो फिर थोड़े से फैलने लगते हैं।
उनका सही प्लेस होना घर पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बिस्तर वगैरह का मेरा प्रॉपर प्लेस नहीं होगा तो फिर ये सारा दिन मेरे घर को मेसी लुक देंगे। इसलिए इनको एक प्लेस, किसी भी चीज़ को घर में लाने से पहले हमको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या हमारे घर पे इतना स्पेस है कि हम इसको एडजस्ट कर सकें। कुछ भी मैं तो कहती हूँ न्यू चीज़ लाओ तो पहले या तो पुरानी चीज़ों को निकाल करके उसका प्लेस बनाओ, और अगर नीडेड नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट है हमारे घर पे, तो हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। उससे हमारी मनी भी वेस्ट होती है और मतलब घर पे ना बहुत नेगेटिव सा मेस सा फैल जाता है, जिसको फिर हम पूरा दिन फ्रस्ट्रेट सा फील करते हैं देख करके। बिखरा हुआ घर ना देख करके बहुत नेगेटिव वाइब्स देता है, चारों तरफ ऐसे बिखरा बिखरा घर। कोई भी आता है एट अ टाइम तो हमको बहुत लो कॉन्फिडेंस भी फील होता है कि यार मतलब एट अ टाइम कोई आ जाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमको हर कोई बता करके तो नहीं आता। सिचुएशन में ना जब हमारा घर पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है और कोई आ जाता है बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोटिस पे भी, अगर कोई आता है घर पे, तो हमको बहुत शाय फील होता है। हम बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि यार मतलब कैसे बिखरा बिखरा सा हमारा घर है। तो फिर वहाँ पे मैंने अपना रात का जो बिस्तर वगैरह था, ये एक्चुअली ये वाला जो अब कवर था ना, ये वाला कंफर्टर वाला कवर, अभी मेरे को इसको डिस्कार्ड करना था, क्योंकि मैंने इस बार न्यू अपने कवर्स वगैरह लिए थे, तो मेरे को पुराने निकालने थे ताकि उनके प्लेस पे मैं इनको न्यू वालों को एडजस्ट कर सकूँ। तो लास्ट टाइम मैंने जब इसको निकाल दिया था तो मैं इसको वॉश कर रही थी ताकि मैं किसी को भी आगे दूँ जिसको भी नीड है, तो मतलब वॉश करके देना सही रहता है। तो वो सब मैंने वॉशिंग पे लगा दिया था और दोबारा आ गई थी मैं अपने बेडरूम में, और आज मेरे को ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। और इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब आई है ना बेडशीट की कि मैं क्या बताऊँ। पूरे मेरे ये जो न्यू मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने लगाया था ना, इसके ऊपर ये पूरी लिंट, जो लिंट बॉल्स होती हैं ना, वो छोड़ देता है। और जहाँ पूरे फ्लोर में भी मतलब बहुत ख़राब सी क्वालिटी है इसकी। तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ा, क्योंकि ये हाथ पूरा मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर हटाती ना तो फिर मेरे लिए काम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता। इन वाले मैट्रेस के साथ ना अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत वेटेड है ना, तो मैं अभी एडजस्ट नहीं हुई हूँ। तो मैंने ब्रश से झाड़ दिया था। ब्रश की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई थ्रेड वगैरह नहीं फंसते, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके, और अच्छे से क्लीन कर देता है ये। और स्पेशली ये लिंट बॉल्स जो फंसी सी रहती है ना थोड़ी, उनको तो बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था इसने। उसके बाद मेरे को कुछ सामान वगैरह निकालना था बेड में से, तो मैंने बेड खोला। बहुत भारी भारी मैट्रेस है, इनको खोलते खोलते ना मेरे को ऐसी थकान सी हो जाती है, पूरी एनर्जी लो हो जाती है। बट अभी सुबह सुबह का टाइम था तो मैं अभी फुल एनर्जी के साथ थी। फ्रूट्स वगैरह भी मैंने खा लिए थे, वो ऑलमोस्ट 60-70% थोड़े बहुत बचे हुए थे, बीच बीच में मैं घूम घूम करके खाती रहती हूँ। उसके बाद ये कुछ पुराने जितने भी मैंने बोला ना, मेरे क्विल्ट कवर और कंफर्टर्स के कवर वगैरह थे, ब्लैंकेट्स वगैरह के कवर थे, ये सब अब मेरे को निकालने थे, क्योंकि अभी मैंने 2-4 चीज़ें न्यू ऐड करी हैं घर पे, तो फिर उनके ही प्लेस पे मेरे को इनको एडजस्ट करना था। अगर मैं पुरानी चीज़ें भी रखे रहूँगी और न्यू भी चीज़ें ऐड करती रहूँगी तो फिर मेरे घर को बिल्कुल मैसी दिखाने के लिए ना, मतलब ये चीज़ें काफ़ी रहेंगी। क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम वैसे ही है, यहाँ पे स्टोरेज बहुत कम है और पॉसिबल नहीं है रेगुलर बेसिस पे मैं अब इन मैट्रेस को हटा हटा करके बार बार अंदर बाहर चीज़ें निकालती रहूँ। तो मेरे को चाहिए कि अब ना हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस हो जहाँ पे मेरे को ईज़ी टू एक्सेस हो सारी चीज़ें। तो वो सब जो मेरे को अभी नहीं चाहिए थे ना, डिस्कार्ड करने थे, वो सारी चीज़ें ना मैं एक साथ कलेक्ट कर रही थी, ताकि मैं जब भी मेरा कहीं भी चक्कर लगे या जब भी मेरे को कहीं देनी हो तो उस बैग को मैं पूरा उठाऊँ और मतलब निकाल दूँ फिर मैं। तो फिर मैंने वो चीज़ें एक्स्ट्रा निकाल ली थी। कुछ कवर्स वगैरह भी निकाले थे मैंने, सोफ़ा कवर्स वगैरह, वो मैं सोच रही थी कि आज बिछा दूँ। तो जो भी मतलब नीडेड चीज़ें थी ना वो सारी मैंने निकाल ली थी। उसके बाद प्रोटेक्टर को अच्छे से फिट कर दिया था और फिर आ गई थी मैं दूसरे रूम में। इसमें से भी मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी। आज मैं न्यू बेडशीट बिछाने, कई सारी चीज़ें मेरे को बेड से निकालनी थी। अभी थोड़ा सा ना अभी अच्छे से और मेरे को सेटिंग वेटिंग करनी है, क्योंकि जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें थी ना वो मैंने हमारे बेडरूम में रखी हुई थी, क्योंकि मैं उनको दिन में बहुत बार खोलती रहती थी। बट अभी मैटर्स चेंज हो गए हैं, तो जो यूज़र्स वाली चीज़ें हैं वो मेरे को इस वाले बेड में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाला जो मैट्रेस है वो थोड़ा हैंडी है, जल्दी उठाने निकालने में ईजी है। और अभी जब मैं समर्स का कलेक्शन चेंज करूँगी ना तो सारी रेगुलर वाली चीज़ें मैं इसी वाले रूम में रखूँगी, और जो कम चाहिए होती है ना वो मैं इस वाले रूम में मतलब अपने वाले बेडरूम में रखूँगी। तो ये सारी बेडशीट्स थी जो कि न्यू बेडशीट्स हैं, जो कि अभी मैंने लास्ट भी पहले बिछाई थी ना इस घर में आकर के। ऑलमोस्ट मैंने सारी जो भी मेरी न्यू पहले की रखी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी उस घर में जो मैं ली हुई थी या मेरे को गिफ्टेड थी, वो मतलब पैक्ड के पैक्ड पड़ी हुई थी। पता नहीं मैं क्यों नहीं बिछाती थी, मेरा मन था वहाँ पे
कि जब मेरा न्यू बेड आएगा ना मैं तभी बिछाऊँगी, बट मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा न्यू घर भी आ जाएगा और साथ में न्यू बेड भी आ जाएंगे। मतलब बेसिकली मैंने वेट करा हुआ था कि जब न्यू बेड लूँगी ना तभी ये सारी बेडशीट्स बिछाऊँगी। इनमें से बहुत सारी चीज़ें बेडशीट्स वगैरह ऐसी थी जो गिफ्टेड थी, और जो पहले की भी गिफ्टेड पड़ी हुई थी ना वही उन्हीं का स्टॉक निकल नहीं रहा था, तो इनका नंबर ही नहीं आया। ये वाली बेडशीट मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी थी, तो इस थीम के साथ ये वाली अच्छी लग रही थी मेरे को बेडशीट, और ये भी मैंने 1 साल पहले लेकर के रखी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे न्यू घर में जा कर के बिछेगी, बट मैं चाहती थी कि उस टाइम ना ऐसी प्लानिंग थी कि अब ना मेरे को हमको एक न्यू बेड लेना है, बट बेड के साथ घर आ जाएगा, ये तो मेरे लिए एकदम ड्रीम जैसा था। बट जब भगवान चाहते हैं ना तो सारी चीज़ें बहुत इजीली पॉसिबल हो जाती हैं। तो हमारा न्यू घर भी आ गया, उसके साथ बेड भी आ गया, और ये मेरी लकी बेडशीट्स जो है ना वो मेरे न्यू घर में ही आ करके मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, और ये हमारे बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को। आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। और उसके बाद ये पिल्लो कवर्स वगैरह मैंने सेट कर दिए थे, और इनके ऊपर भी ना जो पुरानी वाली बेडशीट मैंने हटाई थी ना वो वुलन वाली, उसके भी पूरे लिंट लगे हुए थे। तो इसको फिर मैं ब्रश करके आई अच्छे से, और फिर इसके ऊपर मैंने कवर्स वगैरह चढ़ा दिए थे। और अभी ये जो पिल्लोज़ हैं ना काफ़ी बाउंसी बाउंसी से हैं, मतलब काफ़ी फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हैं, तो ये अच्छे लगते हैं बिछे हुए। बट ये सोने के लिए अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे नेक वगैरह में पेन सा फील होता है। बट हाँ, बेड को अगर डेकोरेट करना हो ना तो इस तरह के फ्लफ़ी पिल्लोज़ जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद आज मैं घर को थोड़ा सा रेडी कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना रूम टूर रिकॉर्ड करना था। यस, ये रूम टूर जब मेरी लास्ट वीडियो आई थी उसी डे का ही है, उसी डे इवनिंग में ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। सब घर को प्रिपेयर करा था मैंने, उसके बाद इवनिंग में मैंने होम टूर रिकॉर्ड करा था। तो बहुत इस वाले बेड में भी मैंने न्यू बेडशीट बिछा दी थी इस थीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये न्यू क्विल्ट थी, बहुत सारी मैंने बोला ना बहुत सारी चीज़ें, ये भी पुरानी थी अगेन, मतलब न्यू थी, पैक्ड पड़ी हुई थी बट यूज़ नहीं हुई थी। वही पता नहीं क्यों मेरे को मैंने चीज़ें बहुत सारी ली हुई थी बट मैंने यूज़ में वहाँ नहीं ली थी, क्योंकि पता नहीं मेरा वहाँ पे मन नहीं करता था। मैं सोचती थी न्यू बेड आएगा, न्यू बेड आएगा, अगेन वही स्टोरी की न्यू बेड के साथ घर भी न्यू आ गया था। तो ये वाला जो अभी कवर है ना ये वाइट कलर का, ये जस्ट अभी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मेरे को ये कल या परसों ही डिलीवर हुआ था। जिस दिन का ये व्लॉग है उससे 1-2 दिन पहले ही रिसीव हुआ था। तो इस थीम के साथ मेरे को लग रहा था कि वाइट अच्छा लगेगा। इसके साथ मैंने ग्रे भी लिया हुआ है जो कि अभी वुलन बेडशीट्स के साथ मैंने आप सबके साथ शेयर भी करा हुआ था, बट अभी मेरे को इसके साथ वाइट बिछाने का मन था। वो वाला भी ज़्यादा थीम के साथ बट वो थोड़ा कलरफुल था, अभी मेरे को ना थोड़ा सा वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो कर्टन से भी मैच कर रहा था, तो वही वाइट कलर का कवर मैं चढ़ा रही थी। और ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था, मतलब सुपर किंग साइज़ बोल सकते हो। इसमें ना काफ़ी स्पेस बचा हुआ था। जो क्विल्ट का साइज़ था ना वो भी डबल बेड की क्विल्ट थी ये वाली, बट इसको भी ये थोड़ा सा इसमें भी मतलब खुला खुला सा था, अभी ये इसमें काफ़ी स्पेस था। तो मैंने पहले बिछाई। ये क्विल्ट कवर चढ़ाने में या कंफर्टर कवर चढ़ाने में ना बहुत टाइम लग जाता है और बहुत थकान सी हो जाती है। तो पहले मैं सेटिंग कर रही थी, हो नहीं रही थी, तो मैंने क्विल्ट को ना पूरा इस तरह से बेड पे बिछा दिया और कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाए, और इससे ना फिर फटाफट से कवर चढ़ गया था। और उसके बाद फिर ये फाइनली कवर वगैरह मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के चढ़ाया। काफ़ी जगह से ना खाली खाली था कवर, क्योंकि मैंने बताया ना साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए फिर मैंने पूरे बेड पे इसको फैला दिया ताकि कॉर्नर्स को ना अच्छे से मैं सेट कर सकूँ, वरना अंदर ना वो पूरी रोल रोल हो जाती है और फिर मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाती है। किसके क्लिप्स वगैरह भी आते हैं सेट करने के लिए, वो मैं नेक्स्ट टाइम अब मंगवाऊँगी, क्योंकि अभी तो विंटर हो गई है, बाय बाय। तो अभी मंगवा करके कोई बेनिफिट नहीं है, अब नेक्स्ट ईयर ही मैं मंगवाऊँगी बस। और यहाँ पे मेरा कवर वगैरह मैंने अच्छे से चढ़ा दिया था, बेड मेरा हो गया था बिल्कुल रेडी। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर। सोफ़े को भी मेरे को थोड़ा सा झाड़ना था, इस ब्रश से मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। इसके ब्रिसल्स ना काफ़ी सॉफ्ट हैं, इसमें ऐसे कुछ थ्रेड वगैरह निकलने की प्रॉब्लम आती नहीं है। हल्का फुल्का जैसे डस्ट वगैरह रहती है ना, हल्का फुल्का भी नहीं, अगर थोड़ी ठीक ठाक डस्ट भी है तो भी अच्छे से क्लीन कर देता है ये बेडशीट वगैरह को। कुछ ब्रशेज़ ऐसे होते हैं जिनके ब्रिसल्स ना काफ़ी हार्ड होते हैं, तो वो थ्रेड को भी खींच लाते हैं, तो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से क्लीन कर देता है। और इसको सोफ़े को मैंने अच्छे से झाड़ दिया था, सारे कुशन्स वगैरह हटा करके। इसके ऊपर ना मेरे को एक अच्छा सा कवर लेना है, बट अभी थोड़ा सा रुक करके लूँगी। एक्चुअली मेरे पास थोड़े पुराने कवर्स वगैरह पड़े हुए थे, न्यू थे अगेन, जो कि मैंने यूज़ नहीं करे थे। ये देखो 5 सीटर एक साथ ही है, ये पुराने वाले जो मेरा उस घर में सोफ़ा था ना उसके लिए मैंने लिया था, बट ये यूज़ ही नहीं हुआ अभी। इनफैक्ट ये कट ही नहीं हुआ, ये पूरा 5 सीटर एक ही साथ है, बट बिछाने के बाद ना मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने हटा दिया था। और जो जैसे कुशन्स वगैरह रखे हुए थे ना, कुछ लुक ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने हटा दिया था, बस कुशन्स ही सेट कर दिए थे।
बट अभी मन भी था मेरा कि यार ये वेस्ट हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ी दिनों के लिए बिछाऊंगी, क्योंकि कवर से ना थोड़ा प्रोटेक्शन भी रहती है इसकी डस्ट वगैरह से, थोड़ा नीट एंड क्लीन रहता है। फ़िलहाल अभी मैंने हटा दिया था और सेट वेट कर दिया था ये वाला एरिया भी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसकी ना लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैंने इसलिए इसको यहीं पे एंड कर दिया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।